देखिए, प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि संघ एवं राज्य का नाम और सीमा में सीमा की चर्चा किया गया है। संघ एवं राज्य कि हमारे भारतीय संविधान में भारत का नाम इंडिया और भारत के नाम से चर्चा किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है या किस चीज़ की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन में रहता है कि राज्यों का एक संघ होगा। और दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, कि कौन से पदाधिकारियों का कितना वेतन भत्ता वेतन होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, ये सभी की चर्चा दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो आप पहला अनुसूची की बात किया जाए तो संघ और राज्य, यानी पहले आप कहाँ रहिएगा, देश में रहिएगा तो उसे राज्य संघ या राज्य के नाम से जाना गया। तो आप जब देश में रहिएगा तो नौकरी कीजिएगा तो आपको क्या दिया जाएगा, उसके बाद वेतन दिया जाएगा, उसके बाद पेंशन भी दिया जाएगा। तो दूसरा अनुसूची में आ गया कि विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता। उसके बाद आते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ। आप भी जानते होंगे कि जब किसी का ज्वाइनिंग होता है तो उस समय में शपथ दिलाया जाता है। तो पहले आपको वेतन दिया जाएगा, उसके बाद शपथ दिलाया जाएगा। और उस चौथी अनुसूची की बात की जाए तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का सीटों का बंटवारा या आवंटन, या इसी को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि किस राज्य से राज्यसभा में कितना सदस्य होना चाहिए। और अगर सीटों की बंटवारा की बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, ना कि क्षेत्र के आधार पर। तो चौथी अनुसूची में यही बात कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, जो कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश की है। और पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संदर्भ में चर्चा किया गया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे SC ST के प्रशासन के संदर्भ में चर्चा किया गया है। छठी अनुसूची की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें जब क्वेश्चन ये छठी अनुसूची से पूछी जाती है तो इसमें ऑप्शन में मिजोरम के जगह पर त्रिपुरा दे दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। और सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसे विभिन्न प्रकार की सूचियों की चर्चा की गई है। जैसे इसमें 3 सूची की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं की चर्चा किया गया है, जो क्वेश्चन हजारों बार रिपीट किया गया है। चलिए इससे आगे की अनुसूची की चर्चा करते हैं।